प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि दूसरे धर्म के मानने वाले अधिकतर लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि 12 से 30 वर्ष की आयु के बीच में जो उनके मिसिंग साल थे, उस समय वो भारत में आकर वेदों का ज्ञान प्राप्त करके वापस इस्राएल गए थे और उन्होंने वेदों के ज्ञान को प्रचार किया था। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने गौतम बुद्ध के पास आकर ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको प्रचार उन्होंने अपने प्रचार में इस्राएल में किया था। तो क्या उनकी बातें सही है? आइए हम बाइबल से ही देखते हैं कि यीशु मसीह 12 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के बीच में कहाँ पर रहते थे, और उन लोगों के सवालों के जवाबों का हम खंडन करते हैं जो हमारे यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो आइए हम आज के इस प्रश्न के जवाब को देखते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जवाब तो हमें बाइबल में ही मिलता है। जब हम सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 41वें वचन में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह 12 वर्ष की आयु में मंदिर में शास्त्रियों फरीसियों से क्या करते हैं, शास्त्रार्थ यानी वचनों पर डिस्कशन करते हुए आपको दिखेंगे। और उसके बाद हम सीधे देखते हैं कि यीशु मसीह कहाँ डायरेक्ट हमें आके मिलते हैं, 30 वर्ष की आयु में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास हमें आके मिलते हैं, जो कि उनकी सेवकाई शुरू करने से पहले का समय था। अब जो लोगों ने बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ा और समझा, वो लोग तो अपनी मर्जी से कुछ भी थ्योरी बनाकर उसे फेक न्यूज़ की तरह सोशल मीडिया पर भेजते रहेंगे, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता नहीं है, क्योंकि बाइबल तो पढ़ ही नहीं उन्होंने, बस इधर से सुना और उधर पे भेज दिया। तो साथियों, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 53वें वचन से 98वें वचन में, फिर मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के पहले वचन से 6वें वचन में, और लूका रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय के 16वें वचन से 30वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम उस पूरे पैराग्राफ यानी उन सभी वचनों में सेम घटना का वर्णन है जो कि तीनों सुसमाचार में वर्णित है। वहाँ पर जब यीशु मसीह नासरत में आराधनालय में वचनों का प्रचार कर रहे थे, तो नासरत के निवासी जो थे वो यीशु मसीह के प्रचार को और उनके ज्ञान और उनकी सामर्थ्य भरी बातों को देखकर कह रहे थे और पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए थे। और वे सब लोग कह रहे थे कि इस यीशु के पास इतना ज्ञान और सामर्थ्य कहाँ से आ गया, ये तो उस बड़े यीशु का बेटा है और इसकी माँ का नाम मरियम है और याकूब, सिमोन और यहूदा इसके भाई बहन हैं। वहाँ के लोग ऐसी बातें कर रहे थे। और अब इससे क्या हमें सिद्ध होता है कि जो नासरत के लोग थे वो यीशु मसीह को बचपन से देखते आ रहे थे, और यीशु मसीह के सभी परिवारजनों को भी वहाँ के लोग जानते थे कि यीशु किसका बेटा है। अगर यीशु मसीह 12 साल के बाद 30 साल तक की आयु के बीच में अगर नासरत से गायब रहते, तो वहाँ के लोग उनको पहचानते नहीं, क्योंकि इतने बड़े समय अंतराल में सब लोग भूल जाते हैं, शक्ल सूरत सब भूल जाते हैं। लेकिन वहाँ के लोग यीशु मसीह को पूरी तरह जान रहे थे। उन्हें पता था कि यीशु मसीह किसका बच्चे और वो क्या काम करते हैं। और बाइबल में स्पष्ट कहा गया कि यीशु मसीह बढ़ाई का काम करते थे, यानी सुतार का काम करते थे। और जो ये सुतार का काम था उनके पारिवारिक काम का था, जो कि पूरा परिवार करता था। यूसुफ भी करते वही काम करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ये प्रचार करने रहे थे, तो उन्हें आश्चर्य हो गया कि बढ़ई का काम करने वाला जिसे हम बचपन से देखते आ रहे, उस बच्चे के पास या उस व्यक्ति के पास इतना ज्ञान और सामर्थ्य कहाँ आ गए। इस वजह से वहाँ के निवासियों को यीशु मसीह के प्रचार को सुनकर आश्चर्य हुआ। तो साथियों, सिर्फ इन्हीं वचनों के आधार पर यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है कि यीशु मसीह बचपन से लेकर 30 साल तक की पूरी आयु तक नासरत के अंदर ही थे और अपने पारिवारिक काम को कर रहे थे। और वहाँ के लोग
उन्हें बच्चा बच्चा जानता था कि यीशु कौन है। लेकिन जो मंद बुद्धि और जिन्हें पढ़ने की तो फुर्सत मिलती नहीं, वही लोग यीशु मसीह के बारे में फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर देते, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह और उसकी सामर्थ्य से जलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और यीशु मसीह के अगर फेक न्यूज़ ये फैलाएंगे तो यीशु मसीह को ये लोग एक झूठा देवता बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये फेक न्यूज़ बनाते हैं। तो साथियों, यहाँ इन लोगों की बातों का खंडन अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह 12 से 30 साल तक नासरत में ही थे। फिर एक दूसरी थ्योरी है जो कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ है जो कहते हैं कि यीशु मसीह ने गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया था। तो साथियों, गौतम बुद्ध से ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तो ऐतिहासिक रूप से भी असंभव है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म यीशु मसीह से लगभग 500 साल पहले हुआ था। अब बताओ, एक व्यक्ति 500 साल पहले हुआ था और दूसरा 500 साल बाद, तो ये दोनों के बीच में मिलन कैसे हो सकता है? लोग किस प्रकार की थ्योरियाँ लेकर मार्केट में आ जाते हैं, समझ से परे हैं। तो इन दोनों दावों का खंडन हो जाता है। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, और डिटेल में बात करेंगे। हम उन लोगों के दावों का खंडन करेंगे जो यीशु मसीह की दैविकता और उसके अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं। तो सभी को जय मसीह की।